अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 13 पढ़ना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है टुवर्ड इंडिपेंडेंस। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के या असाइनमेंट सोल्यूशन चाहिए हो या हैंड आउट्स चाहिए हो, मिड टर्म फाइल चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को मस्ट प्रेस करिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी से मिल जाए। अब हमने टुवर्ड इंडिपेंडेंस मतलब की तरफ जाना है, आज़ादी की तरफ जाना है 1947 में जो हमें मिली थी। ठीक है, आप लोगों को खुद पता है कि हम लोगों ने बहुत सी मेहनत करके, बहुत से लोगों की कुर्बानी दे के हम लोगों ने जो है आज़ादी हासिल की थी। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो हमारा 16 अगस्त और 1946 को है, बाय द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड मुस्लिम। एक प्रोटेस्ट जारी किया गया था ब्रिटिश के ख़िलाफ़। ठीक है, जो कि उन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की थी, वो उनमें सारी बताई गई थी। ठीक है, वेवल ट्राई टू प्रिपेयर नेहरू एंड गांधी टू कोऑर्डिनेट। वेवल ने बहुत ट्राई किया कि वो गांधी को और उसको नेहरू को जो है कहे कि आप मुसलमानों के साथ कोऑर्डिनेट करें, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। मुसलमानों को 95% सीट मिली थी लेजिस्लेटिव असम्बली में, और अक्टूबर 25 में जो है मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बन गए थे ये लोग। ठीक है, ये भी हाईलाइट कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट था। 95% सीट मिली थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर जो है पंजाब में 79 आउट ऑफ 79 सीट जो हैं पंजाब में मुसलमानों की थी। बट खैर हयात तिवाना फॉर्म्ड हिज गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ हिंदू एंड 6 मेंबर्स। एक खैर मतलब कहते हैं ना एक तो गद्दार होता ही है बीच में, तो खैर हयात जो है वो गद्दार था जो हिंदू और सिखों के साथ मिला हुआ था। ठीक है, और द एमल कॉन्फ्रंटेड हिज कॉन्स्पायरेसीज एंड प्रोटेस्ट टू रिस्टोर द पीपल विल फेब 1914। और उस दिन से आज तक मुसलमान जो हैं वो जद्दोजहद ही कर रहे हैं कि उनको जो है कॉन्स्पायरेसीज और प्रोटेस्ट कर सके अपने मुल्क को। ठीक है, खिज़र हयात ने रिज़ाइन दिया था कि गवर्नमेंट को इम्पोज किया था 2 मार्च 1947 में। फिर है हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ फरवरी 1947 में कौन सी अनाउंसमेंट हुई थी? प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, माउंट बैटन हैज़ अपॉइंटेड न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया में जो वाइसरॉय न्यू बना था वो माउंट बैटन था, पहले वेवल था। ठीक है, फिर जो है माउंट बैटन एज वाइसराय, माउंट बैटन ने वाइसराय बन के क्या क्या इकदाम किए थे? माउंट बैटन अराइव्ड इन दिल्ली में आया था 1947 में 22 मार्च को। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज अपॉइंटमेंट वाज टू विंड अप ब्रिटिश रूल। उसको अपॉइंट इसलिए किया गया था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। थर्ड प्लान जो है जून में हुआ था, और इसमें कौन कौन से जो हैं इन्होंने इकदाम उठाए थे? ब्रिटिश विल नॉट इम्पोज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश को कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोज नहीं किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी इम्पोज ऑन द एरिया दैट डू नॉट एक्सेप्ट इट। कि वो एरिया जो कि एक्सेप्ट नहीं किए गए मुसलमानों ने या हिंदुओं ने, उस पर कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं किया जाएगा। पंजाब और बंगाल जो जिन लोगों को दिए थे वो उन्हीं लोगों के पास रहेंगे। इफ़ एनी पार्ट और डिसाइड फॉर पार्टीशन, ईच पार्ट विल डिसाइड CA विद विश टू ज्वाइन। कि अगर कोई पार्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि पार्टीशन कैसे करनी है, तो ये जो है CA जो है डिसाइड करेगा कि वो कैसे डिवाइड होगा। सिंध असम्बली को डिवाइड किया गया। जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको उसमें रिफरेंडम बनाया गया था। और बलूचिस्तान में अप्रोप्रिएट मेथड लगाए गए थे, उसमें मतलब हुकूमत करने के। बाउंड्री कमीशन फॉर पंजाब एंड बंगाल और पंजाब में बाउंड्री कमीशन जारी किए गए थे। फिर जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो बनाया था 1947 में, उसमें उन्होंने क्या क्या जो बातें हैं बताई थी। टू इंडिपेंडेंस डोमिनेशन स्टेट बनाई थी 1947 15 अगस्त को, कि पाकिस्तान अलहदा है और हिंदू अलहदा हैं। लेजिस्लेटिव में जो उनकी पावर्स थी उनको लॉ बना दिया था उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास था कि जो चेंजेस हुए हैं इंडिया इंडिपेंडेंस से एक्ट से, उन चेंज को इंटरिम किया जाए। गवर्नमेंट जनरल कैन बी अमेंड द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल March 31। गवर्नर जनरल ने जो है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी March 31 1948 में। All arrangement between British and princely state to come to an end, and they will have arrangement with the new state।
जो तमाम अरेंजमेंट थे वो ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के दरमियान हुए थे और इनको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया था। और ब्रिटिश किंग जो था वो ज़्यादा देर तक किंग ना रहा। फिर पार्टीशन प्रोसेस था। पंजाब में सीए बनाया गया था, बंगाल में एक न्यू सीए बनाया गया था और नॉन मुस्लिम को वोट करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। सिंध में जो है असम्बली वोट किया जाने लगा कि सिंध भी जो है असम्बली वोट के ज़रिए पाकिस्तान से ज्वाइन हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा को भी ये जो है डिसाइड करने का हक़ दिया गया कि आप लोग जो जाते हैं, जिस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं। वाइल डॉक्टर खान गवर्नमेंट बाइकॉट इट आफ्टर, डॉक्टर खान गवर्नमेंट ने जो है खान्स की गवर्नमेंट ने जो है उनको ये बाइकॉट कर दिया था बाद में। बलूचिस्तान में शाही जिरगा बैठा था और उन्होंने बताया था कि जो लोग पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहते हैं वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोयटा म्यूनसिपल कमेटी ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए एक कमेटी बना दी गई थी जिसको नाम है कोयटा म्यूनसिपल कमेटी। सेलहिट रेफरेंडम वाज हेल्ड टू ज्वाइन ईस्ट बंगाल फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर दिया गया था। फिर गवर्नर जनरल इश्यूज़ थोड़े से आए थे जिसको जी इश्यूज़ भी कहा जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जो कि जुलाई में गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे। फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था कि बहुत सी पावर्स पाकिस्तान के पास आ गई थी। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो हुई थी वो 11 अगस्त 1947 को हुई थी और बहुत सी सेरेमनीज़ हुई थी। 14 अगस्त को रेडियो अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ था। 15 अगस्त को ओथ टॉकिंग सेरेमनी जो गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर की सेरेमनी थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। मतलब 14 अगस्त के बाद ही बहुत सारे काम हो गए थे। फिर बाउंड्रीज़ डिटरमाइन की थी कि क्या क्या बाउंड्रीज़, कौन कौन से ज़िला, कौन सा तहसील, कौन सा जो इलाके हैं पाकिस्तान के पास आएंगे और कौन से हिंदुओं के पास जाएंगे, ये 17 अगस्त को डिसाइड हो गया था। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।